तो आप सभी को मेरा नमस्ते। तो आज हम सितायन की स्वाध्याय सीरीज़ में हैं और हम 14 चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जानेंगे कि श्राप जिसने रावण को जन्म दिया। तो अभी तक हमने ये सारी कहानी सुनी थी कि सोमा अनुसया की माँ को सब बताती है। तो हम जानेंगे कि कहानी में आगे क्या होता है। तो जैसे ही सोमा अपनी आँखें खोलती है और देखती है कि अनुसया की माँ बैठी हुई है, तो वो उन्हें बोलती है कि मैं बहुत देर से आपको कहानी सुना रही हूँ, तो अब हम आपको थोड़ा खाना खिलाती हूँ। वो मना भी करते हैं, पर सोमा नहीं मानती कि सीता माँ भी चाहती थी कि हमेशा जो भी मेरे पास आए मैं उनको खाना खुद बनाकर खिलाऊं, और फ्रेश खाना जो भी मुझे बनाना है उनके लिए। तो वो जाती है, खाना बनाती है और खिलाती है। उसके बाद वापस बैठते हैं और कहानी को स्टार्ट करते हैं। और सोमा बोलती है कि अभी उस टाइम का समय है जब अभी हमें पता है कि हमारा ये वाला जन्म है, तो हमारा पहले भी कोई पास्ट लाइफ तो होगी ना, लेकिन हमें उसके बारे में नहीं पता कि एक्चुअल हमारा क्या रूप है। तो वैसे ही अब सोमा बताती है कि हमने सीता माँ को और श्री राम जी को देखा है, तो एक्चुअल में वही नारायण और नारायणी है। जो हम नारायण भगवान जी के बारे में सुनते हैं कि नारायण और नारायणी वही है, कि वो दोनों उच्च लोक में बैठे हुए हैं और शांति से उस माहौल को देख रहे हैं कि कैसे सब कुछ व्यवस्थित है, धरती के ऊपर सब कुछ सही चल रहा है। तो और उनका एक पहरेदार है जो उनके साथ रहता था, जय, वो उनकी बहुत सेवा करता था। और एक दिन वो देखते हैं कि उनसे मिलने के लिए ब्रह्मा के 4 पुत्र यानी कि 4 राजकुमार उनसे मिलने आते हैं, पर जय उनको मिलने नहीं देता उनसे। तो नारायण जी पूछते हैं नारायणी से कि आज वो चारों कुमार आए थे पर वो हमसे मिल नहीं पाए। तो नारायणी पूछते हैं कि क्यों, वो हमसे क्यों नहीं मिल पाए। तो वो बताते हैं कि जय ने उन्हें वहीं से बाहर से वापस भेज दिया। तो उनको लगता है कि जय ने ऐसा क्यों किया होगा। तो वो उन्हें बताती है नारायणी कि उनको उन लोगों से कुछ छुपा नहीं रह सकता, कि भगवान से कुछ छुपता है कभी नहीं। तो सेम ऐसा ही। तो वो बताते हैं कि उसके मन में ईर्ष्या आ गई कि नारायण जी और नारायणी तो मेरे इतने क्लोज हैं कि कोई और उनके ज़्यादा पास ना चला जाए। तो वो जय से मिलते हैं और जय को समझाते हैं कि जो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या और अहंकार के जो बीज जन्म ले रहे हैं ना, इसको यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि जितना नकारात्मकता नेगेटिविटी तुम्हारे अंदर स्टार्ट होगी वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और नेगेटिविटी बढ़ेगी तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेटली वो आपकी वो भी कम होगी। पर वो नहीं मानता। उसको वो बोलता है कि मैंने ये तो इसलिए किया था कि वो आपको वो चारों पुत्र ना परेशान करने के लिए आए थे और इसलिए मैंने उनको भगा दिया। तो नारायण समझाते हैं कि वैकुंठ निवास में कोई भी आता, हमें किसी को भी निराश करके नहीं भेजना है, और वो तो फिर भी संत थे, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मुझे डांट दिया उन चारों बच्चों के चक्कर में। तो अब उसके दिमाग में चल रहा है। इतने में नारायण और नारायणी देखते हैं कि वो चारों जो पुत्र राजकुमार है वो जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, मतलब वापस घर जा रहे हैं। तो वो उनके पास जाते हैं कि आप हमें माफ़ कर दो कि आपको उन जय ने यहाँ से भगा दिया था। तो बोलते हैं कि बस हम तो आपसे मिलने आए थे और हमें आपके दर्शन हो गए, तो हम तो खुश हैं इस चीज़ से। अभी जय के मन में गुस्सा आ रहा है कि मेरे को कैसे डांट दिया, ये तो मेरे इतने क्लोज थे। तो जय क्या करता है, उन बच्चों को चारों को पकड़ता है और बहुत डांटता है कि तुम्हारी वजह से मुझे आज डांट पड़ी, उन्होंने मुझे इतना भरा बुला बोला कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ गई है। तब ये बात भी नारायण और नारायणी को पता लग जाती है। तो उनको और गुस्सा आता है और बुरा लगता है कि कहाँ तुम जय को समझा रहे हैं कि तुम इन बातों को छोड़ दो, वापस अपने सही ट्रैक पे आ जाओ, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है इस बात के लिए। तो वो क्या करता है, डांटता है और नारायण समझाते हैं उसे कि तुम ये सब छोड़ के ध्यान साधना में विलीन हो जाओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें वापस धरती पे जाना होगा, क्योंकि उच्च लोक में तो वही आत्माएं या वही लोग रह सकते हैं जो प्योर सोल है, जिनके मन में कोई नेगेटिव थॉट भी नहीं आता। बट अगर आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो उसको क्लियर करने के लिए, उस लेसन को सीखने के लिए आपको धरती पे आना ही पड़ेगा। यही हमारा पर्पस है धरती पे आने का भी। तो उसको लगता है कि नहीं, उसको और ईगो हर्ट हो जाती है उसकी कि मैं नहीं ऐसा करूँगा, मैं अब और सबक सिखाऊंगा। तो वो क्या करता है, एक दिन बैठा होता है और एक सुंदर सी स्त्री जा रही होती है फलों की टोकरी लेके। तो जय क्या करता है कि वहाँ जाता है और बोलता है कि मैं आपकी मदद कर दूँ। तो वो स्त्री मना कर देती है, लेकिन जय की इंटेंशंस प्योर नहीं थी, वो कुछ और करना चाहता था। तो ऐसा उसको भनक लग जाती है। तो वहाँ पे एक ऋषिवर होते हैं, वो उन्हें देखते हैं कि जय क्या कर रहा है, हम इसको क्या सिखा रहे हैं, और ये वैकुंठ निवास में क्या क्या होता है, ये क्या कुछ करना चाह रहा है। तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो उसको वहीं पे श्राप दे देते हैं कि तुम एक स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने चाह रहे हो, तो तुम्हें ये सब सबक तो सीखना होगा। अब तुम्हें धरती पे जाके 5 जन्म लेने होंगे, अपने सारे लेसन्स को सीखना होगा वापस, तभी तुम यहाँ पे आ सकते हो। तो वो नारायण के पास जाता है, नारायणी के पास जाता है, बहुत माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपनी गलती सुधार लूँगा। पर वो बोलते हैं कि नहीं, हमने तुम्हें बहुत मौके दिए, तुम्हें बहुत बार बोला कि ध्यान साधना में चले जाओ, सब छोड़ दो, पर तुमने नहीं इन बातों को माना। और तुम्हारे अंदर जो ये अहंकार, ईर्ष्या, भेदभाव है ना, सब बढ़ता जा रहा है, काम, लोभ, वासना, कि तुम्हें किस तरीके से तुम औरतों के साथ व्यवहार करो। तुम्हें इन सब को सीखने के लिए तो धरती पे जाना होगा। और हाँ, ये बात भी है कि अभी ऋषिवर ने तुम्हें श्राप दे दिया, श्राप को ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन असर को
कम ज़रूर किया जा सकता है। तो मैं तुम्हें 5 की बजाय 3 जन्म दे रहा हूँ कि 3 जन्म तुम्हें धरती पे लेने होंगे और अपने इन सभी को काम, क्रोध, लोभ, वासना इन सबको ठीक करके आना होगा। लेकिन अगर तुमने तब भी नहीं लेसन्स को सीखा, तब भी तुम इन सब को उभर नहीं पाए, तो तुम और दलदल में फंस जाओगे और तुम कभी वापस सत्यलोक पे नहीं आ पाओगे। तो हमें भी यही सीखना है बेसिकली कि हम इस धरती पे एक पर्पस के लिए आए हैं। हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है, वो मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सबकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, बट उसका एक पर्पस है। अगर हम उस पर्पस को, उस लर्निंग को सीख ले तो प्रॉब्लम डेफिनेटली हमारी लाइफ से चली जाएगी। और ऐसा होता है, हम देखते हैं लाइफ के अंदर। तो वो अब जो जय है उसका जो जन्म है वो धरती पे हो चुका है, तो उसका वो पहला जन्म है। और ये सब सीता माता अपने अनुभवों में देख रही है, जो सोमा अनुसया और अनुसया की माँ को बता रही है। तो सीता माँ सब देख रही है, तब उनको ये पता लगता है कि जय का जो पहला जन्म था वो हिरण्यकश्यप के रूप में था, जिसने अपने बेटे प्रहलाद को मारने तक की भी कोशिश की थी। वो विष्णु भगवान की पूजा करता था, अर्चना करता था, तो वो नहीं चाहता था कि वैसा करे। तो उसका पहला जन्म, क्योंकि जो पिछले जन्म के संस्कार थे, उसके गुस्सा, ईर्ष्या, वो साथ में आ रहा था ना, वो नहीं चाहता था कि वो उसकी सेवा करे, तो उसने वही सब चीज़ें यहाँ भी करी। तो जैसे ही माता अपने मन में सब चीज़ों को दोहरा रही है, तो उनको एक जय का गीत ध्यान में आता है जो जय अक्सर गाया करता था। तो जैसा उन्होंने वो गीत गुनगुनाना स्टार्ट किया, तो रावण उनके सामने आता है और रावण वो गीत सुन के ना सुन हो जाता है। जो रावण, जिसके पास इतनी शक्तियाँ हैं, जिसको कोई हरा नहीं सकता, वो एक मामूली से गीत सुन के अलग दुनिया में चला जाता है, क्योंकि उसको उसकी वो पास्ट लाइफ की जो मेमोरी है वो याद आ जाती है कि एक्चुअल वो क्या है और वो क्या कर रहा है और क्यों आया है वो धरती पे, अब क्या काम है उसका आने का यहाँ पे। तो जैसे वो गीत सुनता है तो वो बहुत सुनता रहता है, उसकी आँख से आंसू भी आते हैं। वो माँ, जो सीता माँ, उनके पास जाके बैठता है और बोलता है कि आपने मुझे क्यों त्याग दिया था, क्योंकि उसको याद आ जाता है कि वो वही जय है जो माँ के साथ नारायण और नारायणी के साथ ऊपर लोक में रहता था। तो बहुत माफ़ी मांगता है, पर फिर माँ बोलती है कि देखो, हमने तुम्हें समझाया था तब भी और अभी भी समझा सकते हैं, लेकिन करना तुम्हारे हाथ में है कि कर्म के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता। जो तुमने कर्म किए वो उनका भुगतान तुम्हें करना ही होगा। तो लेकिन अभी भी तुम्हारे पास मौका है, ये तुम्हारा आखिरी जन्म बन सकता है। श्री राम जी आएंगे, तुम्हें मुक्ति दिलवाएंगे, तो लेकिन करना इसके लिए कार्य तुम्हें खुद होगा। तो अभी तो उस मोमेंट के लिए वो पिघल जाता है, वो सब सच दिख जाता है, लेकिन वापस क्या होता है 10 मिनट के बाद फिर वैसा का वैसा, क्योंकि वो शक्तियाँ दिख रही हैं, वो लोभ अंदर दिख रहा है, वो अहंकार नज़र आ रहा है। वो वापस अपने उसी रूप में आ जाता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। और ऐसे ही वो सब कुछ कहानी में चलता रहता है। तो सीता माँ को लगता है कि ये सब कब तक चलेगा, तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि मैं कैसे उसके अंदर वो गिल्ट का, अभी रावण के अंदर सब कुछ है, एक प्यार ही नहीं है उसके अंदर। और प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किसी कठोर से कठोर इंसान को पिघला सकती है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो गिल्ट का एक भाव तो स्टार्ट हो गया ना कि मैं कहाँ से आया था और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आके। तो माँ परेशान रहती है, बड़ा सोचती है कि कैसे सब कुछ ठीक होगा आगे जाके। तो वो रो रही है और पार्वती माँ को पुकारती है। तो इतने उनके सामने पार्वती माँ आती है और वो उन्हें बोलती है कि सीता माँ पूछती है उनसे कि मुझे कितना समय हो गया यहाँ पे आए, मुझे यही नहीं पता लग रहा है मैं कब तो यहाँ पर आई थी, कब हो रहा है कि मैं ध्यान में सब कुछ देख रही हूँ कि मैं खुली आंखों से सब कुछ देख रही हूँ। क्योंकि जो रावण है वो बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देता था सामने वाले को। आपको समझ में आ रहा है ना सबको? तो जब रावण सबको भ्रमित कर देता था बहुत ज़्यादा, तो माँ बैठती है पार्वती माँ के पास और बोलती है कि देखो सीता, तुम्हारा इस धरती पर आने का एक अलग पर्पस है और तुम्हें अपने उस पर्पस के साथ अलाइन रहना होगा, तुम्हें वही कार्य पूरा करना है। तो माँ समझती है सारी बातों को, लेकिन उनके मन में एक ही क्वेश्चन होता है कि जिस दिन से मैं लंका में आई हूँ मेरा श्री राम जी से कनेक्शन टूट गया, क्योंकि वो श्री राम जी के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उनका एक ही दुख था इस समय के लिए। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं टूटा है, तुम जो श्री राम जी तुम्हारे कण कण में विद्यमान है, तुम उन्हें सिर्फ महसूस करो। पर वो उस समय महसूस करना चाह रही है पर हो नहीं पा रहा है। तो फिर उन्हें बताती हैं कि महादेव ने अपनी ऊर्जा के रूप में हनुमान जी को आपके पास भेजा है कि वो श्री राम जी की मदद करेंगे, वो आपके पास आएंगे और आपको पूरा समझाएंगे, आपकी हर पल हर क्षण आपके साथ खड़े रहेंगे। तो वो खुश होते हैं कि हाँ ठीक है, श्री राम जी को मदद मिलेगी। उनको पता लग जाएगा कि सीता मरी नहीं है, सीता अभी भी जीवित है, वो लंका में, कुछ गलत उसके साथ नहीं हुआ है। तो वो सोच रही हैं सब कुछ। तो फिर पार्वती माँ समझाती है बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इस लंका में कुछ खाना और पीना नहीं है, क्योंकि आपने एक दिन एक पानी की घूंट भरी थी, तब उससे आपको कितने नकारात्मक विचार आने स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए आपको कुछ भी खाना नहीं है, पीना नहीं है, सोना नहीं है, आपको हर टाइम अवेयर रहना है, हर टाइम आपको ध्यान साधना करनी है। ध्यान करते हुए भी आपको बाहर का सब पता होना चाहिए कि बाहर चल क्या रहा है, क्योंकि रावण जो शक्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके विचारों में घुस के, आपके मन में घुस के वो उसको बदल सकता है। तो यानी कि आपको अंदरूनी कार्य करना है और श्री राम जी बाहर का कार्य करें। जो युद्ध होगा वो तो श्री राम जी लड़ रहे हैं,
बट उसके लिए जो बेस है, जो उसके मन में घृणा रावण के मन में पैदा करनी है, वो कौन कर रहा है? सीता माँ कर रही है। तो उनको सब कहानी समझ में आती है और वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं इन सब बातों का पूरा ध्यान रखूँगी कि मैं हमेशा जागरूक अवस्था में रहूँ। वो रह रही है, पर उनके मन में चल रहा है कि काश श्री राम जी को मैं मिल लूँ, उनसे मैं बात कर पाऊँ। तो पार्वती माँ समझाती है उनको बस बार बार कि तुम बस ध्यान साधना करनी है और ध्यान साधना में विलीन रहना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। और वो फिर सीता माँ बहुत थैंक यू बोलती है पार्वती माँ को कि आपने मुझे इस समय पे बहुत मदद की जब मैं बहुत टूटी हुई थी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, तो आपने मुझे समझाया आके। तो सीता माँ बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मतलब पार्वती माँ बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, आपने भी तो मेरे एक समय पे बहुत मदद की थी। तो वो समय कौन सा था? जब जो पार्वती माँ के जो पुत्र हैं गणेश जी, उनका जब धर अलग हो जाता है, तो तब पार्वती माँ भी तो परेशान थी कि उनके बेटे का धर अलग हो गया। तो सीता माँ ने उनकी बहुत मदद की थी उस समय पे, उनके साथ थी, पूरे लोकों में घूम रही थी कि ऐसा कोई मिल जाए, ऐसा कोई व्यक्ति, जानवर, कुछ ताकि जिससे उनके बेटा जो वापस जीवित हो सके। तो उनको बहुत धन्यवाद बोलती है और पार्वती माँ वहाँ से धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। फिर माँ ध्यान में बैठती है तो उनको फ्यूचर का एक सीन नज़र में आता है कि कैसे फ्यूचर में धीरे धीरे क्या होगा ना कि लोग महिलाओं की इज्जत करना भूल जाएंगे। हमने देखा ऐसा पहले कि एक टाइम ऐसा था जब लोग महिलाओं की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, कि वो बस चार दीवारी में रहे, घर का काम करे और बस। लेकिन आज वो टाइम है नहीं, आज महिलाएं ग्रो भी कर रही हैं, खुद भी कमा, सब कुछ कर रही हैं। तो सीता माँ को ये सब नज़र आया कि एक टाइम ऐसा आएगा, तो वो बहुत रोई इस चीज़ को देख के कि एक महिला खुद में इतनी सक्षम होती है, लेकिन हम उसको बहुत कमज़ोर समझते हैं कि कोई ऋषि है, वो अपने आप में सक्षम है, लेकिन फिर भी बस हम उसको दूसरे ऋषि की पत्नी के रूप में देखना चाहते हैं कि वो इस बड़े संत की पत्नी है, ना कि वो खुद एक बहुत बड़ी महान संत है। तो उनको ऐसा लगा कि धीरे धीरे सब कुछ विलुप्त हो जाएगा, तो कैसे महिलाएं उठेंगी, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। तो सीता माँ का यही पर्पस था बेसिकली, महिलाओं को उठाना और उनको ग्रो कराना। तो उनको ये समझ में आया कि अगर मैं आज ये लंका में अपनी चॉइस के साथ आई हूँ, क्यों आई हूँ, उस पर्पस के साथ लगी रहूँगी, तो वाकई में एक टाइम ऐसा आएगा जब महिलाओं को पूरी इज्जत मिलेगी। आज हम ये बुक पढ़ रहे हैं तो आज तभी हम जान पा रहे हैं ना कि सीता माँ क्यों लंका में गई थी। अभी तक लगता था कि वो लंका में उनका अपहरण होने के बाद गई थी, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो अपनी चॉइस के साथ गई थी। यानी कि हम में भी इतनी शक्ति है कि हमारी चॉइस के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, बस हम उस चीज़ को पावर दे देते हैं कि हाँ ठीक है, दूसरे मेरी ज़िंदगी चला रहे हैं। तो इसलिए सारी जो शक्ति है वो अपने खुद के हाथों में ही है। तो माँ को सब कुछ दिखता है और वो इस चीज़ के लिए ही काम करती है हमेशा कि कैसे वो महिलाओं के लिए आगे आ सके, महिलाओं को उठा सके ऊपर। तो चलता रहता है सब कुछ। और फिर सोमा अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि क्या अनुसया और अनुसया की माँ उसकी कहानी सुन भी रही है कि नहीं सुन रही है। ऐसा मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि आप सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो वो देखती है कि बहुत शांति सुन रही है, उनका जो पूरा ध्यान है वो उनकी आंखों में है, बहुत प्यार से सुन रही है। तो उनका ना जाने का मन है, तो सोमा वापस अपनी आंखें बंद करती है और कहानी को बोलना शुरू करती है। तो कहानी को जब बताना शुरू करती है तो ऋषि देवभूति, हमने जो पहले भी एक नाम सुना था ऋषि देवभूति का, वो उनके समक्ष आती है और उनसे बात करना शुरू करती है। और जब वो बात करती है तो वो उन्हें एक बहुत पुराना किस्सा याद दिलाती है सीता माँ को, कि सीता माँ हमें सबको बता रही है इस समय पे कि जो ऋषि देवभूति है, उनके जो पिता हैं मनु महाराज जी, वो उनके लिए विवाह के लिए मतलब वर ढूंढ रहे थे कि ऐसा कोई लड़का मिल जाए जिससे मेरी बेटी बहुत खुश रहे। तो उनको एक लड़का मिल जाता है ऐसा, एक ऋषि कर्दम मुनि जी। तो वो उनसे उनका विवाह करा देते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि जैसे हमारी संतान हो जाएगी मैं वापस अपनी तपस्या में विलीन हो जाऊंगा। तो उसके पिताजी मान जाते हैं इस बात के लिए कि हाँ ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। तो ऋषि देवहूति और ऋषि कर्दम मुनि जी की 9 बेटियां थी और एक पुत्र था। और जो पुत्र था, वो जो ऋषि कपिल थे, वो नारायण भगवान खुद उस रूप में आए थे। तो उनके घर जन्म लेते हैं और वो बहुत खुश होते हैं। और जैसा ही उनके संतान हो जाती है, उसके बाद ऋषि जो कर्दम मुनि वापस अपनी साधना में विलीन हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। अब कौन रह गया? ऋषि देवहूति और उनके वो बच्चे 10। तब उनको संभालना भी है, लेकिन उनको पता नहीं मैं कैसे संभाल लूँ। तब जो सीता माँ है नारायणी के रूप में आके उनको गाइड करती है हमेशा कि आपको कैसे सब कुछ आगे संभालना है। तो उनकी एक बेटी होती है ऋषि ख्याति, वो बहुत बड़ी संत होती है, बहुत करुणा होती है, बहुत प्यार होता है उसके मन में, और वो नारायणी के सबसे ज़्यादा क्लोज होती है। तो जब उसका विवाह होता है एक ऋषि के साथ, ऋषि भृगु के साथ, तब उन दोनों की बहुत इच्छा होती है कि काश हमारी भी कैसी बेटी हो जो नारायणी की तरह हो बिल्कुल ही। तो वो ऐसा ही, हम भी सब भगवान से क्या करते हैं, मांगते हैं कि ऐसा ही मिल जाए, ऐसा सब कुछ मिल जाए। तो उन्होंने भी ऐसा ही भगवान से मांगना शुरू किया, नारायणी से रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि आप हमारे घर में एक बेटी के रूप में आ जाओ। तो ऐसा ही होता है, नारायणी माँ एक्सेप्ट कर लेती है और उनके घर में एक पुत्री के रूप में जन्म ले लेती है, और वो पुत्री का नाम होता है भार्गवी। तो वो
बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होती है, बहुत ज्ञान होता है, ज्ञान बहुत ऊर्जा होती है, और वही अपने पिता को बताती है कि कैसे तारामंडल हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, कैसे हम सब उससे इफेक्ट होते हैं। तो वो सब सीख रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। और एक और जो ऋषि भृगुवन की एक और पत्नी होती है ऋषि उसाना, वो भी बहुत बड़ी संत है, लेकिन उनका जो संतान है ऋषि शुक्राचार्य, वो असुरों का असुरों का हेड है, मतलब बेसिकली। तो अभी वो पत्नी तो किसी संत की है, लेकिन जो उनका बेटा है वो असुरों का साथ देता है। तो उनसे वचन मांग लेता है कि जब भी कभी युद्ध होगा ना, तो आप मेरा साथ देना। मेरा साथ देने का मतलब असुरों का साथ देना। और वो बहुत शक्तिशाली ऋषि मुनि है, अगर वो साथ देंगे तो देवता हार सकते हैं। तब उनको लगता है कि यार अगर मैं इनका साथ दूंगी तो कैसे सारे देवता हार जाएंगे, तो धरती पे तो अलग ही लोक आ जाएगा। तो नारायण भगवान देखते हैं कि सब कुछ तो बहुत गलत है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं, ऋषि उसाना को समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो बोलते हैं कि तो मेरा वचन है, मैं वचन से पीछे नहीं हट सकती। तो ऋषि जो नारायण भगवान होते हैं वो उन्हें समझाते हैं कि देखो, हम वचनों के पीछे फंस जाते हैं ना, कि मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया कि मुझे करना है, लेकिन जो धर्म है ना, हमें उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जो सत्य है हमें उसका साथ देना चाहिए। तो वो बोलती कि मैं क्या करूँ ऐसा, अपने बेटे को भी नाराज़ नहीं कर सकती, और मैं ये देवताओं के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती। तो बोलते कि ठीक है, फिर ऐसा करो कि आप मैं इस देह को त्यागने को तैयार हूँ, मुझे इस धरती से कहीं और ही ले जाओ। तो नारायण भगवान एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके शरीर से उस आत्मा को निकाल लेते हैं कि आप अब जा सकते हैं शरीर को छोड़ के। तो जैसे वो जा रही है ऋषि, तो तुरंत उनके जो पति होते हैं ऋषि भृगु, वो आते हैं और वो देख लेते हैं। अब उनको ये नहीं पता कि क्या बात हुई थी, कौन लेके जा रहा था, लेकिन वो उसी टाइम इतने गुस्से में श्राप दे देते हैं कि जिसने भी सब कुछ किया है ना, वो खुद अपनी पत्नी के वियोग में जिएगा। तो अभी लेके जाने वाले कौन थे? नारायण जी। और उन्होंने एक टाइम पे धरती पे किस रूप में जन्म लिया? श्री राम जी के रूप में। तो अभी वो समझ जाते हैं कि मेरे को श्राप दे दिया, पर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आपने जो भी श्राप दिया मैं इसको स्वीकार करता हूँ, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे भी इस चीज़ से गुजरना होगा। तो यहाँ से वो समझाते हैं वापस नारायण जी की कर्म के प्रभाव से ना कोई बच नहीं सकता, कारण और उसका इफेक्ट, मतलब भगवान भी अपने कर्मों से नहीं बच सकते। और हम सोचते हैं कि हम बच जाएं, हम सोचते हैं कि हमने इस लाइफ में तो कुछ बुरा नहीं किया है, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है, क्योंकि हमने अपने पिछले जन्म तो देखे ही नहीं है कि हम क्या क्या करके आए हैं पीछे से। तो इसलिए कर्म का बहुत बड़ा प्रभाव होता है हमारी ज़िंदगी पे। भगवान भी नहीं बच सकते, तो हम भी डेफिनेटली नहीं बच पाएंगे इन चीज़ों। जो हमने किया है वो हमारे सामने आएगा ही आएगा, चाहे अच्छा हो चाहे वो हमने बुरा कुछ किया हो। तो अभी जो ऋषि ख्याति है, जो उनकी पहली पत्नी है, वो भी देख लेती है सब कुछ। तो उनको बहुत गुस्सा आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया है वो तो खुद नारायण ही है। तो वो उन्हें बहुत बोलते हैं कि आपने अपनी पुत्री के लिए गड्ढा खोद दिया है, कि जिस जन्म में ये उनकी पत्नी बनेगी तब उनके साथ सब कुछ होगा, क्या आप देख पाओगे तब सब कुछ? तो उनको बहुत गिल्ट फील होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, कि मैंने बिना बात जाने रिएक्ट कर दिया पहले ही। पर अभी हो चुका है। शब्द ऐसे ही होते हैं, आप एक बार शब्द निकाल देते हो मुंह से तो वापस लिए नहीं जा सकते। जो जिसको सामने वाले को बुरे लग गए तो लग गए, चाहे हम एक बाद में कितना भी गिल्ट महसूस हो उस चीज़ को लेके। तो उनको बहुत गिल्टी फील हो रहा है। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि मैं इस श्राप में थोड़ा बदलाव करना चाहता हूँ, कि जो आपका वियोग होगा, जो आप अलग होगे, वो लोगों के बहुत काम आएगा। वो किसी पर्पस के साथ होगा, वो वैसे ही नहीं होगा। यानी कि जब आपका वो फेज़ आएगा, जब वो जन्म आएगा, तो वाकई में विश्व में बहुत चेंजेस आएंगे, विश्व कल्याण के लिए होगा। तो फिर जब सीता माई सारी कहानी सुनती है ऋषि देवभूति से, तब उनको समझ में आता है कि अच्छा, तो इसीलिए मैं और श्री राम जी अलग हुए। मतलब हमने खुद ये सिचुएशन क्रिएट की थी एक जन्म में, तो उसके लिए हमको ये बैलेंस करने के लिए धरती पे आना पड़ा। और धरती पे आने के बाद मैं लंका में हूँ आज और श्री राम जी वहाँ पर। क्योंकि जब हमें दिख रहा है कि जब कोई और भी नहीं बच सकता तो हम भी नहीं बच पाएंगे, तो सीता माता समझ आती है। फिर वो उन्हें बोलते हैं, देवहूति जो ऋषि है, कि अभी तुम इन बातों को छोड़ दो, अभी जो तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हारे प्रेजेंट मोमेंट तुम्हारे हाथ में, तुम उसके ऊपर काम करो, कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और उन चीज़ों के ऊपर चलते रहो। तो वहाँ परेशान रहती है बहुत कि कब श्री राम जी यहाँ पर आएंगे, कब मैं सब कुछ करूँगी। और जब भी रावण उनके सामने आता था ना, माता के सामने, वो उनको हाथ भी नहीं लगा सकता था। और हमने अभी तक क्या सुना है कि अपहरण करके ले गया, माँ को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, पर आज तक रावण ने माँ को हाथ भी नहीं लगाया, ना वो लगा सकता था। क्योंकि माँ के चारों तरफ एक ऐसा मतलब ऑरा था, ऐसा कुछ बना हुआ था, ऊर्जा का प्रकाश था, कि कोई इसको चीर नहीं सकता। और हम आज तक क्या चीज़ समझते थे, तो माँ हमेशा सिक्योर थी। तो फिर ऋषि देवहूति आती है, उनको बताती है कि मैं आपको कहीं लेके चलती हूँ। उनका हाथ पकड़ती है और उनको सरयू नदी जो अयोध्या में, वहाँ लेकर जाती है और दिखाती है कि जिस दिन आपने अपने स्नान किया था उसके बाद से यहाँ पे एक औरत आती थी, दो आने लगी। तो आज बहुत सारी औरतें यहाँ पे आती हैं जो आपके लिए मंगल कामना करती हैं कि जो सीता माँ है वो हमेशा सही रहे, वो जल्दी वापस आ जाए। और उनकी जो मंगल कामनाएं हैं, उन्होंने ही आपके इर्द उर्द वो घेरा बनाया हुआ है जो आपको हर समय प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब कि
कोई आपके लिए वहाँ पे दुआएं कर रहा है और आपके लिए वो डेफिनेटली काम करती है। तो माँ उनके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड शो करती है कि मैं तो उनसे मिली भी नहीं, स्टिल वो मेरे लिए इतनी प्रेयर कर रहे हैं और मेरे लिए इतनी मंगल कामनाएं बोल रहे हैं। तो माँ धीरे धीरे शांत हो जाती है और फिर देवहूति ऋषि से भी विदा लेके अपने ध्यान में वापस जाती है। वो ध्यान में जा ही रही थी तो तुरंत एक आवाज़ आती है, बहुत प्यारी सी आवाज़। वो होती है मंदोदरी की। वो कौन है? रावण की पत्नी। वो बहुत अच्छी स्त्री है। वो माँ के पास आती है एक भोजन की थाली लेके, क्योंकि सीता माँ ने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। जब से वो आई है एक घुट पानी पिया था, उसी से इतने नकारात्मक विचार आए तो उन्होंने ना तो कुछ खाया, ना पिया, ना वो सोई। और रावण भी हैरान था इस बात से कि कैसे कोई स्त्री या कोई भी इंसान बिना खाए पिए सोए रह सकता है। हम रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हम एक दिन ना सोएं, एक दिन ना खाना खाएं, हम नहीं रह सकते। तो कैसे वो रह सकती है? इट मीन्स ध्यान में इतनी शक्ति है, क्योंकि ध्यान से ही आपको वो अमृत मिल रहा था जिससे माँ वहाँ पर रह पा रही थी अपनी अवेयरनेस के साथ। तो मंदोदरी आती है खाने की थाली लेके और उनके सामने बैठ जाती है कि आप कुछ खाना खा लो। तो माँ मना कर देती है कि मैं नहीं खाना खाऊंगी। तो वो बोलती है कि मैंने खुद ये खाना बनाया और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, और जो मेरे फेवरेट है, जो मैं बहुत अच्छा व्यंजन बनाती हूँ, वो आपके लिए बना कर लेकर आई हूँ। तो माँ मना कर देती है कि मैं कुछ नहीं खा पाऊँगी, आप इस भोजन को ज़रूर प्लीज़ ले जाइए। तो मंदोदरी बोलते कि मैं खुद रावण से बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ इस चीज़ के लिए कि सीता को छोड़ दो, क्यों आप उसको बंदी बना कर लाए हो, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, मैं खुद परेशान हूँ इस चीज़ से। तो वो बोलती है सीता माँ कि तुम परेशान मत हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो भोजन के लिए बहुत बार बोलती है। फिर माँ बोलती है कि आप मेरी एक बात सुनो, कि जब भी मैं भोजन खाऊंगी, जब श्री राम जी यहाँ पे आ जाएंगे, भोजन तो मैं तभी करूँगी, और पहला जो भोजन होगा वो मैं आपके हाथ का बना हुआ खाना ही खाऊंगी। तो वो खुश हो जाती है, लेकिन रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ खाना खा लो। वो नहीं खाती, और फिर वो परेशान हो जाती है कि मैं तो चाहती हूँ कि आपको भेज दें यहाँ से, रावण भेज नहीं रहा। तो माँ फिर उनको एक बात बोलती कि आप मेरे लिए काम कर सकते हो, आप चाहते हो ना मेरी मदद करो, तो आप मेरी एक मदद करो। तो मंदोदरी सोचती है कि मैं क्या मदद कर सकती हूँ अब। तो माँ बोलती है कि आप खुद शांत रहो। जब आप खुद शांत रहोगे तो ही आप सॉल्यूशंस को ढूंढ पाओगे। अभी तुम खुद परेशान हो तो तुम ना मेरी मदद कर सकती हो, ना अपनी मदद कर सकती हो। तो इसलिए आप खुद शांत रहो, और जो परिस्थितियाँ होंगी वो अपने आप हमारे सामने आ जाएगी। और उसके बाद फिर मंदोदरी की और सीता माँ की क्या बात हुई वो हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड जो भी आपको लर्निंग्स लगती हैं, अच्छी लगती हैं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो अस। थैंक यू।